लास्ट वाली क्लास में जो हमने डिस्कस करा था वो भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि भारत को अगर हम देखें तो हम भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। पहला जो भौगोलिक क्षेत्र था वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था, दूसरा मैदानी क्षेत्र था, तीसरा अगर हम कहें तो मरुस्थलीय क्षेत्र, चौथा अगर मैं कहूँ तो प्रायद्वीपीय भारत, और पांचवा मैंने बताया था तटीय क्षेत्र, और छठा हम बात करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है वो है द्वीप समूह। ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे वो इसके बारे में देखो। और हाँ, मैं उनके लिए खास तौर से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है उनसे, जिन्हें अगर कोई दिक्कत हो तो कृपया करके वीडियो ना देखें। ठीक है, और जिसे देखनी है पढ़ना है तो वो शांति से देखो। यहाँ हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या है, द्वीपीय समूह के बारे में। अब देखो द्वीपीय समूह कौन कौन से देखो। पहली चीज मैंने तुम्हें बताया था कि भारत को हम इस तरह से देखते हैं, और भारत के हम कई सारे क्वेश्चन को बेस करते हैं। ठीक है, और इस तरफ आपने देखा होगा कि हमारे दो द्वीपीय समूह वाले यूटी पाए जाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर दो छोटे छोटे से द्वीप देखने के लिए मिलेंगे, या कहें तो 572 द्वीपों का समूह देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कह देते हैं अंडमान निकोबार। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, कौन सा देखने के लिए मिलता है, अंडमान एंड निकोबार। और इस तरफ अगर आप मैप लेकर बैठे हो तो इसमें कहीं यहाँ पर हल्के हल्के डॉट से दिख रहा होगा एक स्थान, जिसे हम क्या देते हैं, लक्षद्वीप। कौन सी जगह देखने के लिए मिलती है, लक्षद्वीप। तो हम यहाँ पर कितनी चीजों को देखेंगे, दो चीजों को, एक अंडमान और दूसरा लक्षद्वीप। और बाकी छोटे मोटे जो द्वीप हैं जैसे आलियावेट हो गया, केवड़िया द्वीप हो गया, ठीक है, खालियावेट हो गया, ठीक है, बॉम्बे हाई हो गया, ये तो हम पहले पढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया, ठीक है, या इन जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको हम पहले ही मेजर कर चुके हैं। अब हमारा द्वीपीय समूह वाला ये वाला क्वेश्चन वो मैंने आपको तटीय क्षेत्र में पढ़ा चुका। तो अब हम जो बात करने वाले हैं इन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो देखो पहली चीज अब हम बात करते हैं तो आपको दो क्षेत्र दिख रहे हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अंडमान। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, अभी मैंने बताया लक्षद्वीप इंडिया, जैसे ये इंडिया के इस तरफ, तो लक्षद्वीप के बारे में आप थोड़ा समय हिंट देखो। अभी हम पहले पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ तो लक्षद्वीप में आप लोग जानते हो तो लक्षद्वीप में कुल जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, तो याद रखना कितने हो जाएंगे, 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। और मानव रहित जिसपे ऐसे द्वीप जिन पर क्या करते हैं, मानव आवास करते हैं, और ऐसे द्वीपों की संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ उन द्वीपों की संख्या क्या हो जाएगी, 11। ऐसे द्वीप जिन पर क्या करते हैं, मानव आवास करते हैं, वो द्वीप कितने हो जाएंगे, 11। इसके अलावा जितने भी द्वीप हैं वो कैसे द्वीप हैं, निर्जन द्वीप हैं, मतलब जिन पर किसी भी व्यक्ति का निवास नहीं, क्योंकि कई सारी यहाँ पर कहें तो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं पाया जाता कि यहाँ पर मानव निवास हो। इन्वायरमेंट का मतलब कि उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जिस कंडीशन में मानव यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। जैसे यहाँ पर अधिकतर ये जब ज्वार और भाटा आता है इन द्वीपों पर, जो बचे हुए रहते मानव, इनमें अधिकतर क्या हो जाता है, ज्वार और भाटा के कारण, जैसे ज्वार आया, ज्वार के बाद ये कुछ द्वीप ऐसे हो जाते हैं जो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। पानी का जल स्तर बढ़ा और क्या हो गए, ये जो द्वीप हैं वो समुद्र में डूब गए। अब द्वीप नहीं रह गया तो इंसान किस पर निवास करेगा, या तो वो बोट बना कर रहे। तो इसलिए कुछ द्वीप ऐसे हैं जिन पर निवास नहीं करते। ठीक है, ये चीज है, क्लियर नहीं बात। और खास तौर से पूछा जाता है लक्षद्वीप जो है ये किसका बना हुआ है, मूंगा चट्टानों का। किसका बना हुआ है, मूंगा चट्टानों से। किससे निर्मित है, मूंगा चट्टानों से। कौन सा देखने के लिए मिलता है आपको, लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर मैं कहूँ अंडमान एंड निकोबार, देखो मैं यहाँ पर सिर्फ एम लिखूंगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में कितने द्वीप देखने के लिए मिलते हैं, 572। छोटे बड़े मिलाकर सब कितने देखेंगे, 572। परंतु वर्तमान में आवासीय कितने हैं जिनमें मानव रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं,
30। इसके अलावा यहाँ पर भी क्या है, इस जो निर्जन महाद्वीप, सॉरी यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, निर्जन द्वीप पाए जाते हैं, मतलब इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। अच्छा, जैसे मैंने इसका बताया, इसका निर्माण कैसे हुआ है, मूंगा चट्टान। मूंगा चट्टान मतलब एक के ऊपर एक, जो मूंगा है या कहें जो जलीय जीव थे वो मरते गए और लगातार एक बाउंड बनता गया और ऊपर की तरफ उठता चला गया और किसका बना, लक्षद्वीप बन गया। पर भाई साहब अंडमान निकोबार द्वीप के समूह कैसे बने? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अंडमान के बारे में बात करें। तो याद रखना अंडमान जो है उस पर कितने द्वीप हैं, द्वीप समूह है। तो याद रखना 572 द्वीपों के एक समूह को क्या कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप। और इसी से हमारा केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? इसमें से कितने द्वीप हैं जिन पर सिर्फ मानव निवास करता है, 38। अब देखो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अंडमान निकोबार। अब देखो अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग जानते क्या है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ऊपर एक प्लेट थी जिसे हम क्या देते थे, यूरेशियन प्लेट। बताया था नहीं बताया था? इंडिया के ऊपर एक प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, और नीचे से एक क्या हुआ, एक टुकड़ा टूट कर आया जिसे हम गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं, जिसको हमने क्या कर दिया था, प्रायद्वीपीय। ये क्या हुआ, टूट कर आया और किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से ऊपर जाकर क्या हो गया, टकराया। और टकराने के बाद अगर आप मैप में देखो तो टकराने के बाद क्या हुआ कि इस तरह यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हिमालय देखने के लिए मिलता है। और जो ये टर्न है, ये वाले रीजन में भी तो आके टकराया होगा। तो जब ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला इस तरफ टर्न हो गई तो ये क्या हो गया, इसे क्या कहा गया, अराकान। अराकान। अगर तुम लोग मैप लेकर बैठो तो मैप में तुम्हें कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, एक इस तरफ पहाड़ी रीजन दिख रहा होगा जिसका नाम दिख रहा होगा अराकान योमा पर्वत। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और जब ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी लगातार समुद्र में चलती गई, क्योंकि एक टाइम के बाद म्यांमार को जब ये क्रॉस करेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, किसमें एंटर कर जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में एंटर कर। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर इनका जो निर्माण हुआ, या तो इस पहाड़ की वजह से हुआ है इनमें अधिकतर द्वीपों का निर्माण, या क्या हुआ है, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसकी वजह से। आप लोगों को पता है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी भी दो प्रकार से उद्गारित होती है। एक आप इस शेप में देखते हैं जो बिल्कुल ऊपर की ओर उठ जाता है, और एक आप कैसे देखते हैं, दरार के साथ, कि भाई साहब दरार में से क्या निकलता रहता है, लावा निकलता है। तो हम बात करें इसकी, जब ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या बन जाएगा, द्वीप समूह। के समुद्र में से उठता हुआ चला है तो क्या बन जाएगा, द्वीप समूह। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस तरह से किसका निर्माण हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। अंडमान निकोबार कभी कभार ऐसा आता है, अंडमान निकोबार किसका हिस्सा पहले, ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति का मेन रीजन क्या दिया जाता है, ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, जैसे आपको पता है भारत में दो द्वीप पाए जाते हैं, दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक मैंने आपके सामने लिख रखा है नारकोंडा, और दूसरा कौन सा है, बैरल। इसमें से एक सुसुप्त और एक कौन सा है, जागृत। आप लोग जानते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ है, ज्वालामुखी का विस्फोट की वजह से ही, तो अगर कहें तो ज्वालामुखी विस्फोट होते रहा और ये क्या होता गया, या उद्गार की वजह से ये क्या हुआ, ऊपर आता है। यही तो रीजन हुआ, इसी की वजह से तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे कई सारे द्वीप और ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अंडमान निकोबार। ये तो हो गई अंडमान निकोबार की उत्पत्ति। याद रखना लक्षद्वीप कैसा बना है, मूंगा चट्टान से, पर ये किसका भाग है, अराकान योमा या ज्वालामुखी, जो तुम और कई सारी चीजें जैसे मैंने बताया ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर की बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो अंडमान को अगर तुम देखोगे तो अंडमान जो है अराकान योमा से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी। यहाँ पर सबसे पहले म्यांमार से नीचे आओगे तो तुम्हें आपको एक द्वीप दिखेगा जिसे कहा जाता है कोको द्वीप। और कोको द्वीप से पूछा जाता है कि कोको द्वीप किसके आधिपत्य में आता है, तो म्यांमार। तो ये ऐसा देखो, अब तुमसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अंडमान के सबसे निकटतम देश कौन सा? अंडमान के सबसे निकटतम देश कौन सा? तो याद रखना अंडमान के सबसे निकटतम देश कौन सा हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, क्योंकि भैया अंडमान उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर क्रॉस करोगे तो कौन सा आ जाएगा,
अंडमान निकोबार, सॉरी म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार का कोको द्वीप। पर अगर मैं कहूँ निकोबार के निकटतम देश कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना निकोबार के जस्ट बाद कौन सा है, जैसे मैंने आपके बाद लिखा है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको लिए मैंने लिख रखा है, और उसमें कैमरे में नहीं आ पाया हो वो एक गलत बात है, पर याद रखना इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, याद रखना निकोबार के पास में कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। फर्क समझ गए या नहीं समझे, क्लियर दोनों में। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बता रखा है, ये है कोको द्वीप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान, क्योंकि देखो इसे 3 पार्ट में बांट लिया, अंडमान को भी 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट मान लिया वो उत्तरी अंडमान, फिर मध्य, और फिर क्या हो जाएगा दक्षिणी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा लघु, मतलब छोटा अंडमान, हो गया नहीं हो गया। और छोटे के बाद फिर क्या आ जाएगा, कार निकोबार, कार निकोबार, या जिसे हम क्या कह देते हैं, उत्तरी निकोबार, कार निकोबार। कार निकोबार के बाद क्या आ जाएगा, लघु, और लघु के बाद क्या आ जाएगा, ग्रेट। ये छोटा, ये छोटा हो गया, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाद कौन सा द्वीप आ जाता है, सुमात्रा द्वीप आ जाता है। लिखो मत, पर ये समझ गए। लिखने के लिए तुम वीडियो से वो कोई बड़ा इशू नहीं, पहले समझना है इसको, समझ गए यहाँ तक कि कौन सा। पहले देखो एक क्रम याद रखना, पहले क्या आ जाएगा, कोको द्वीप। कोको द्वीप से नीचे बढ़ोगे तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर नीचे आओगे तो कौन सा हो जाएगा, लघु अंडमान, कार, लघु और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाद क्या आ जाएगा, सुमात्रा। क्लियर, ऐसे याद करोगे तो अपने आप, एक दो बार रिवाइज करोगे अपने आप याद, क्लियर नहीं बात। अगला मैंने तुम्हें बता दिया कि इसका विस्तार जो है वो ऐसे होगा, ये वाले दोनों पॉइंट्स याद रहेंगे। अगला अंडमान निकोबार का अगर मैं कहूं तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार, कभी कभार पूछ लेता है अक्षांशीय विस्तार। तो भैया तुम्हें पता है अंडमान निकोबार की हम क्या मानते हैं कि शुरुआत कहां से मानते हैं, इसके नीचे एक पॉइंट पड़ता है जिसे मैंने क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट, क्या नाम दिया था, इंदिरा पॉइंट, या जिसे हम क्या मानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेलिन पॉइंट, या क्या नाम क्या देते हैं इसे, लेजिंग पॉइंट, जो भी पॉइंट कहना चाहो वो ये इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार कितना बताया था, 6 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाएगा, कौन सा, उत्तरी अक्षांश, यही तो बताया था। इंदिरा पॉइंट से लेकर के जाएगा, कहां तक जाएगा, इंदिरा पॉइंट से लेकर जाएगा, और कहां तक जाएगा, 14 डिग्री अक्षांश, कहां तक जाएगा, 14 डिग्री। देखो 6-4 से चला है और कहां तक गया है, 14 डिग्री तक। तो याद रखना इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है इसका। अंडमान निकोबार का विस्तार कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 4 से लेकर 14 डिग्री तक हमें इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। अच्छा कोको को लगा नहीं, कोको को नहीं, ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार, ये तो बताया था अक्षांशीय। अब बात करता हूँ देशांतरी विस्तार। तो इसका देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार, तो याद रखना देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार आपको कितना देखने के लिए मिलता है, 92 डिग्री से लेकर कितना, 94 डिग्री, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी, सॉरी क्या हो जाएगा, पूर्वी दिशा, क्या हो जाएगा, पूर्वी दिशा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, मतलब इस वाले पोर्शन से लेकर इस वाले पोर्शन तक छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर सबका इसका क्या देखा जाता है, देशांतरीय विस्तार। क्लियर नहीं बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। इसके बाद अब तुम्हें दिख रहा होगा कोको स्टेट, बहुत पूछा जाता है कोको स्टेट किन किन के मध्य है। तो अगर तुम्हारे पास मैप हो तो देखो कोको स्टेट किसके मध्य जाएगा, कोको द्वीप,
ठीक है, किसे अलग करता है? कोको द्वीप। और किसको अलग करने का काम कर रहा है? अंडमान को अलग करने का काम कर रहा है। किस किसको? कोको स्टेट किसको अलग करता है? अंडमान। अगर मैं कहूँ उत्तरी अंडमान को किससे अलग करता है? कोको द्वीप। मतलब कहूँ तो अंडमान निकोबार को किससे अलग करने का? अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करने का काम कौन सा स्टेट करती है? कोको स्टेट नाम। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगला देखो, और यहीं पर मैंने तुम्हें क्या लिखा है? कौन सा द्वीप लिखा है? नारकोंडम द्वीप लिख रखा है। कौन सा द्वीप लिख रखा है? नारकोंडम। और नारकोंडम के बारे में तुम क्या जानते हो? नारकोंडम द्वीप भारत का कैसा ज्वालामुखी है? यहाँ पर अच्छा जागृत। तो याद रखना कैसा ज्वालामुखी देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर भारत का आपको सुषुप्त ज्वालामुखी मिलता है। कौन सा? सुषुप्त। और बैरन कैसा हो जाएगा? जागृत। जागृत या कहूँ तो सक्रिय ज्वालामुखी। मैंने आपको ज्वालामुखी भी पढ़ाए थे। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक शांत, एक क्या होगा? सुषुप्त, और एक क्या हो जाएगा? जागृत। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो लगातार क्या हो रहे हो, जिसमें विस्फोट हो रहे हो। लगातार या लगातार कुछ समय अवधि के बाद लगातार क्या देखने के लिए मिल रहा हो? विस्फोट देखने के लिए, उसे कहा जाता है जागृत। और सुषुप्त जो भाई साहब जिसमें कभी भी क्या हो सके? सुषुप्त मतलब सोया हुआ, आधा सोया हुआ, जो कभी भी क्या हो सके? जागृत हो जाए। जैसे अभी भाई साहब अभी बिल्कुल शांत पड़ा है और आधे घंटे बाद क्या हो जाए? तुरंत पड़ जाए, उसे क्या कहा जाता है? सुषुप्त। इसमें से धुआं निकलते रहना, इसकी पहचान भी होती है, इसे हम सुषुप्त मानते हैं। और शांत जो भाई साहब जिनमें कभी उद्गार हुआ हो, जो ज्वालामुखी कभी क्या हो? फटे हो, और अब क्या हो गए? बिल्कुल ठंडे हो, और उनके मुहाने पर क्या बन जाती है? क्रेटर बन जाती है, मतलब झील बन जाती है। क्लियर नहीं बात? तो ये हमें देखते हैं। इसके बाद नीचे आओगे तो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की राजधानी अगर मैं कहूँ तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? याद रखना, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पूछी जाती है कौन से में देखने के लिए मिलता है? दक्षिणी अंडमान पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर एक जेल है। जेल का नाम कोई बताएगा? ठीक है, पहले उस जेल का नाम था काला पानी की जेल, और आज इसे क्या कहा जाता है? सेलुलर जेल या वीर विनायक सेलुलर जेल के नाम से। पहले काला पानी की सजा होती थी तो यहीं फेंक देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी जेल है? पहले मैं लिख रहा हूँ काला पानी, ठीक है, और अगला इसमें लिख रहा हूँ वीर विनायक सेलुलर। ये भी कहाँ पर है? तो याद रखना, अंडमान निकोबार। अब ये जेल के तौर पर नहीं है, अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। अब लोग यहाँ पर क्या होते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। और ये वो जेल है जहाँ पर भारत के अधिकतर क्रांतिकारियों को क्या रखा गया? इस जेल में रखा गया। और इस जेल के नाम के पीछे भी कहा जाता है कि काला पानी की सजा यहाँ पर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो व्यक्ति एक बार इस जेल में चला गया तो उसका आना असंभव माना जाता। ठीक है, और भाई साहब यहाँ से वीडी सावरकर क्या हुए थे? भागे। और यहाँ से भागने के बाद उन्हें फिर पकड़ लिया गया, वो बात एक अलग है, पर वो यहाँ से भागने में क्या रहे? सफल रहे। और ये जेल जो है वो एक टापू पर बनी हुई है, और टापू से चारों तरफ से क्या है? घिरी हुई है। टापू है और चारों तरफ क्या हो जाएगा? पानी। और पानी होने के बाद अगर कोई कूदेगा तो किसमें कूदेगा? पानी में। और दूर दूर तक क्या है? पानी पानी। तैर के कितना जाओगे? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता था? काला पानी। और काला पानी क्योंकि इसमें अधिकतर जो मृत्यु होती थी वो किसके कारण होती थी? काले ज्वर के कारण। काला ज्वर एक बुखार होता है, नहीं होता? ठीक है, उसके कारण इसमें मृत्यु होती थी। इसे क्या कह दिया गया बाद में? काला पानी जेल के नाम से। वैसे इसका नाम था सेलुलर जेल, पर ये बाद में इसको कैसे नाम से हो गई? जब लोगों की बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि कोई लौट के नहीं आएगा जो चला गया जेल में, और ये बहुत ज़्यादा आपराधिक मामले जिनके खिलाफ होते थे, या जो मान लो बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो देश के लिए कुछ और अलग कर सकता है, जैसे वीडी सावरकर। आपने नाम सुना? वीडी सावरकर
और तुम्हें यहाँ पर जितने भी तुम भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी देखोगे वो सब ही अधिकतर कहाँ पर आएंगे, सेलुलर से। और कुछ इससे वापस भी गए और कुछ लोगों ने यहीं पर अपना क्या कर दिया, दम तोड़ दिया। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद डेक्कन पास, अगला तुम्हें पास दिख रहा है डेक्कन पास। डेक्कन पास किसके बीच में है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा हो जाएगा, डेक्कन पास। और सबसे इम्पोर्टेंट 10 डिग्री चैनल, क्या पूछा जाता है, 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में, तो याद रखना अंडमान कई जगह ऐसे दे देता है 10 डिग्री चैनल, इससे ऊपर क्या हो जाता है अंडमान और इससे नीचे क्या हो जाएगा, निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल का किन किन के बीच में हो जाएगा, अंडमान और निकोबार, या कहूँ लघु अंडमान और क्या हो जाएगा, कार निकोबार। ये कार निकोबार है और ये क्या हो गया, लघु अंडमान। इन दोनों के बीच में हो जाता है कौन सा, ठीक है, याद रखना इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा आपको 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे और सबसे लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल बार बार पूछा जाता है किन किन के बीच में, अंडमान निकोबार, या ऐसे कहते हो निकोबार, या किसके बीच में, इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा हो जाए, क्योंकि ये निकोबार किसका है, इंडिया का, और सुमात्रा किसका हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो ग्रेट चैनल किसके बीच में, ग्रेट निकोबार और किसके बीच हो जाएगा, सुमात्रा के बीच हो जाएगा। क्लियर नहीं बात, ठीक है। अच्छा, ये कोई मुझे बताएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हवाई अड्डे का नाम क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो वो है उसका नाम क्या है, तो याद रखना वीडी सावरकर एयरपोर्ट भी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर, मतलब दक्षिणी अंडमान। अच्छा, इसके बाद ये बताओ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो जिसे हम क्या कह देते हैं, सैंडल पीक, और इसकी हाइट कितनी है, 738। और ये अगर आप देखोगे तो उत्तरी अंडमान पर दिखेगी, कौन सी लिख दूं, सैंडल, और ये कहां पर है, उत्तरी अंडमान पर, किस पर है, उत्तरी अंडमान। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 738 मीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। कुछ किताबें इसी को क्या लिख देती हैं, गद्दी, क्या लिख देती हैं, गद्दी। अगर तुमसे पूछ ले, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर दूं कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो भी आपका क्या हो जाएगा, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आप लोग याद रखना कौन सी हो जाएगी, तब भी सैंडल, या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तब भी हो जाएगी। अब मैं कहूँ क्या हो जाएगा, निकोबार के बारे में, तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुरियट। और ऐसा पूछ लेगा निकोबार की कौन सी हो जाएगी, माउंट थुरियट, वो भी किस पर है, इस पर, ग्रेट निकोबार, तो क्या हो जाएगा, माउंट थुरियट, कौन सी हो जाएगी, माउंट। ये दोनों चोटी बहुत ऊंची आती हैं और इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 642, कितनी हो जाएगी इसकी हाइट, 642 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछूं, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया, ज्वालामुखी के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें एक किस्सा बताया था जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था। हिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया था कि भैया आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 के आसपास। आप देखते हो कि फौज का गठन हुआ था, आज़ाद हिंद फौज। और आज़ाद हिंद फौज कहाँ तक आ गई थी, म्यांमार के रास्ते होते होते कहाँ तक आ गई थी, अंडमान निकोबार। और जापान ने भारत को क्या दे दिया था, कौन सा द्वीप समूह दे दिया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे दिया था। और पंडित जवाहरलाल सुभाष बोस थे, उन्हें क्या करा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कर दिया, नाम बदल कर क्या रखा था, स्वराज द्वीप। और क्या नाम रखा था, स्वराज द्वीप। और साथ ही साथ कौन सा नाम रखा था, स्वराज द्वीप। और क्या रखा था, शहीद द्वीप के नाम से। और आज फिर सरकार ने इनका दोबारा से क्या नाम रख दिया, दोबारा से नाम को चेंज कर दिया। जैसे अब देखो रॉस द्वीप, लिखो इसका नाम, रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया आप सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप, इसका नाम क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। बहुत कुछ रहता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उसके बाद अगला अगर आप तुम देखो तो नील द्वीप, नील द्वीप का नाम क्या कर दिया है? नील द्वीप। और नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? शहीद। जो पुराने नाम थे उन्हीं के नाम पर इसका क्या कर दिया गया है? नामकरण कर दिया गया। और इसके बाद हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। ठीक है, याद रखना कितने नाम चेंज कर दिया है सरकार ने? 3 का। रॉस द्वीप का नाम क्या कर दिया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से कर दिया। नील द्वीप का नाम क्या कर दिया? शहीद। और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अंडमान निकोबार की जनजाति। जनजाति बहुत पूछ जाता है, अंडमान निकोबार की जनजाति। कौन कौन सी अंडमान निकोबार की जनजाति? पहला तो भाई मैंने तुम्हें कौन सा बताया था? अंडमानीज, निकोबारीज, इनको ये नाम दे देते हैं। पहले तो अंडमानीज, दूसरा निकोबारीज। ठीक है, इसके बाद दूसरा तुम कौन सी, तीसरा तुम कौन सी लिख सकते हो? सैम्पेन। कौन सी जनजाति लिख सकते हो? सैम्पेन। अगला तुम सेंटलीज, कौन सी लिख सकते हो? सेंटलीज। और पांचवी कौन सी लिख सकते हो? ओम। कौन सी लिख लोगे? ओम जनजाति। अंडमानी, निकोबारी, सैम्पेन, सेंटलीज, ओम। ठीक है, और उसके बाद जारवा, कौन सी जाएगी? जारवा। जारवा कितनी हो गई? ये 6 इंपॉर्टेंट है। और इन 6 में सबसे इंपॉर्टेंट है सैम्पेन जनजाति, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको लिखो, इसके बारे में 2014 की 16वीं लोकसभा में चुनाव में पहली बार भाग लेने वाली थी। कब इसने किया था? 2014 में। कौन सी लोकसभा थी? 16वीं लोकसभा में पहली बार प्रतिभाग करने वाली जनजाति का नाम क्या बताया था? सैम्पेन जनजाति। क्या नाम बताया था? सैम्पेन जनजाति। क्लियर थी बात? यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह खत्म हो जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। ठीक है, चलो आज के लिए।